जी तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट किया था और हमने स्टार्ट किया था अमाइनो प्रोटीन्स को पढ़ा था, और प्रोटीन्स के बाद हमने अमाइनो एसिड को पढ़ा था। और मैंने आप लोगों से कहा था बेटे कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, आल्सो राइट देयर जनरल फार्मूला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया था, डिफरेंशिएट बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद बेटा अब हम लोग चलने आगे मूव करने जा रहे हैं, और हमारा टॉपिक है बेटा कि प्रोटीन कैसे, अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन कैसे बनती है। अगर बेटा आप लोगों को कोई प्रीवियस टॉपिक में से क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, कोई कंफ्यूजन है किसी भी किस्म की। और जिन बच्चों को बेटा प्रॉब्लम हो रही होती है, समटाइम्स देखें आपका कोई प्रीवियस टॉपिक रह गया है, तो अगर उस बेस पर आपको अगला लेक्चर समझ नहीं आ रहा तो उसका बेटर सोल्यूशन ये है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप यूट्यूब से कोई ना कोई लेक्चर देख लें। इल्म की दुनिया के बहुत अच्छे लेक्चर समटाइम्स आपको वहाँ से मिल जाते हैं। और उसका एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने इंचार्ज से बात करें, उनसे टाइम लें कि आप किस, आपको बता देंगे कि आप किस टाइम स्कूल आ जाएं, तो टीचर आपको समझा देगा वो टॉपिक जो भी आपको प्रॉब्लम होगा अगर तो। सर कैन यू प्लीज रिपीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। जी बेटा, फ्रक्टोज क्या है बेटा, पूछ रहा है एक बच्चा, मैं बता देता हूँ प्रीवियस टॉपिक में से बेटा। जी सर आखिरी तरफ करवा दिया सर। प्रीवियस लेक्चर में से बेटा जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटीन्स, एक है व्हाट आर प्रोटीन्स, फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा डिफाइन अमाइनो एसिड्स, आल्सो राइट देयर जनरल फार्मूला। और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। और अगर कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक पे जाओ तो ओलिगोसेकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जनरल इक्वेशन है, पॉलीसेकेराइड्स की डेफिनेशन है, और पॉलीसेकेराइड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बेटा सारा आदमी। अमाइनो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 105। अरजानिश बेटा आप क्लास में हैं, अब्दुल मनान बेटा आप क्लास में हैं, पेज 105। पेज 105। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं, कैसे बनती हैं हम ये आज बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सर आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है। जी बेटा जैन शहजाद आप तो क्लास में है ना। बेटा आप बताइएगा आवाज का इश्यू तो नहीं है। तहरीम, अच्छा बेटा आपको बता रहा था ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन अमाइनो, ये एक्सरसाइज पेज 116, 116 एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखें जाकर बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को जाकर देखें। बेटा कौन पूछ रहा है कोड और आईडी सेंड कर दें, व्हाट डज दैट मीन, कोड और आईडी सेंड कर दें बेटा। आपको लिंक तो आ चुका है ग्रुप का, तो आप उसी को, उसी से आप क्लास में आ जाएंगे, बल्कि आप तो क्लास में आए हुए हैं, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा आप लैपटॉप पर सुनते हैं तो जो आपको व्हाट्सएप पे लिंक आया है, आप इसको अपने अपने ईमेल कर दें अपने खुद को, या फिर व्हाट्सएप वेब ओपन करें लैपटॉप में, लैपटॉप पे अपना आप चलाएं व्हाट्सएप, और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो यही आईडी आपको वहाँ पे भी चल जाएगी। और ईमेल का ये जो इसका आईडी वगैरह जो कोड वगैरह है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज में मौजूद होगा, वहाँ से देख लें बेटा। सोर्सेज एंड यूजेज नहीं है बेटा,
वो एक्सक्लूडेड है बेटा। अच्छा, तो बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पेज 116 पर जब आप लोग जाके पढ़ लें, वो कहता है कि एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो बेटा अमाइनो एसिड्स कैसे मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसमें आपको यूज सिर्फ वही इसका जनरल फार्मूला करना है बेटा। पहले जनरल फार्मूला देखें क्या लिखा था, कार्बन हाइड्रोजन, एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ NH2 ग्रुप और एक तरफ R ग्रुप। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इधर R लिख दूं और इधर क्या लिख दूं, NH2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं NH2 को इधर लिख दूं, COOH को इधर लिख दूं, कोई मसला नहीं है। सर पेज नंबर 106 की स्टार्टिंग तक है ना क्वेश्चन। ओ बेटा पेज नंबर 106 एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तैमूर। बेटा क्या कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो इसकी कोई इशू नहीं कि हम इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इसको इधर लिख लें। बेटा क्या क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने, लेट मी चेक। सर अमाइनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH हमेशा यही होता है या चेंज हो सकता है? बेटा इसके अंदर यही होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के अंदर हमेशा COOH ग्रुप है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है ना बेटे RCOOH। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक तरफ हो गया, ये R क्या है, ये वाला पार्ट सारा इसके R में आ जाता है बेटा, ये वाला सारा पार्ट इसके R में आ जाता है। क्लियर हुआ बेटा इनाया? अब बेटे हम देखते हैं किस तरह से अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। ये एक अमाइनो एसिड बेटा, मैं इसका NH2 इस साइड पे बनाऊंगा, NH2 इस साइड पे बनाऊंगा, ये NH2 सिंगल बॉन्ड CH C और OOH और R मैंने कहा बना दिया इसका बेटा, इधर बना दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यूजेस ऑफ प्रोटीन मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं बेटा, यूजेस एंड सोर्सेज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ये एक हो गया बेटा, और इधर ये दूसरा प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और इधर क्या लगा हुआ है R। ये एक अमाइनो एसिड और ये दूसरा अमाइनो एसिड। इसको बेटा आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इस NH2 को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, ये N, ये एक H इधर और एक H इधर, कोई मसला तो नहीं है। NH2 को मैंने ऐसे लिख दिया है, कोई इशू तो नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखें बेटा, इस COOH को आपको पता है COOH ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O और OH होता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O एंड OH। तवज्जो से देखिएगा बेटे, यहां से ये OH और O आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, यानी कि पानी का मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूं, इट मींस पानी का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। अब पीछे क्या बच गया है, पीछे बेटा बच गया है NH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर उसके क्या लगा हुआ है R, इधर क्या है C डबल बॉन्ड O और इधर वाला OH तो खत्म हो गया है, तो कार्बन अपना चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इधर नाइट्रोजन का भी, ये जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड खत्म हो गया, तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन का भी कम हो गया है, एक बॉन्ड कार्बन का भी कम हो गया है। तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ इधर क्या मौजूद है, एक हाइड्रोजन, और बाकी चीज क्या मौजूद है सेम, CH
इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है R और इधर लगा हुआ है COOH ग्रुप। अब बेटा इसके साथ इधर एक और ग्रुप जुड़ेगा और इसके इधर NH2 मौजूद है दूसरे मॉलिक्यूल के COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ये इधर जुड़ेगा। तो ये क्या होता है बेटा, बहुत से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। एक ये तो 2 अमीनो एसिड हमने जोड़े हैं, इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाती है, लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं। और बेटे इस बॉन्ड को कहते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा कार्बन और नाइट्रोजन का, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज, मैं यहां लिख देता हूं पेप्टाइड, इसको क्लियर कर देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आई है बेटा कि नहीं आई, बताएंगे मुझे, शाबाश बेटे। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, एक मिनट अभी रुकेंगे बेटा, मैं एक बार दोबारा ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक बार दोबारा इसको तवज्जो से देखें कैसे, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे लिखा है। बच्चे कह रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हाँ बेटा मैं बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बच्चे कह रहे हैं। बेटा आपने सिर्फ ड्रा क्या करना है, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला ड्रा करना है, और क्या ड्रा करना है, और तो कुछ भी ड्रा नहीं करना। देखिए ना, ये आपने कल आपको कहा था अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो बार बार रिवाइज करें। अमाइनो एसिड्स का जो जनरल फार्मूला है वो लिखें। तो ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला लिख दिया बेटा, COOH, NH2 एक तरफ अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैंने COOH लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। बुक में उसने लिखा है COOH, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ये सेम चीज है, आप लोग ये पढ़ चुके हो फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक में। अब ये फिर दूसरा भी सेम चीज बना दें, दूसरी भी, ये नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे CH, इसके साथ यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, यहाँ पे R, ये NH2 है, सिर्फ इसके दोनों हाइड्रोजन को ऐसे एक्सपेंड करके लिखते हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड और ये दूसरा अमाइनो एसिड। जब आपको एक स्ट्रक्चर आता है तो वही दोबारा लिख दें, कोई मसला ही नहीं है। फिर क्या करना है, सिंपली यहां से इस चीज को रिमूव कर देना है और इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स तो कोई बात ना हुई, बाकी सारी चीजें सेम आ जाएंगी। NH2 CH R C डबल बॉन्ड O N H, इसको ऐसे लिखें तो भी ठीक है, H को इधर लिख दें तो भी ठीक है। बुक में उसने NH साथ लिखा हुआ है। सर बुक में पेप्टाइड लिंकेज, हाँ बेटा वो बताता हूँ, सब्र करो, पेप्टाइड लिंकेज बताता हूँ। तो ये NH नीचे आ गया, ये वाला नाइट्रोजन नीचे आ गया, ये पर CH, यहाँ पे R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। असल में बेटा इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो बुक वाले ने बेटा ऐसे लिख दिया है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दिया यहां पर भी, और इधर यहां पर भी क्या लगा दी है, ब्रैकेट लगा दी है, और इसके साथ लिख दिया है N। इसका मतलब है ये N नहीं लिखा, चलो तो ये बहुत से मॉलिक्यूल हजारों की तादाद में इस तरह से 1 2 3 4 5 बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। बायो वालों ने पढ़ा होगा पॉलीपेप्टाइड चेन, कंप्यूटर वालों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, पॉलीपेप्टाइड चेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख दोगे व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है, तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब है अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। जी बेटा ईशा राजिया, बेटे सिर्फ समझाने के लिए उसने क्या लिखा है, NHN लिखा है क्या वही NH2 है। सर पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज में क्या फर्क है, बेटा इनाया कोई फर्क नहीं है, उसी बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। लिंकेज मीनिंग बॉन्ड,
और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? बेटा जहन में आपको क्लास से निकाल दूंगा अगर अब आपने ऐसा कोई टेक्स्ट किया तो। आपको यहाँ पे पबजी याद आ रही है? कौन सा बच्चा था? जी बेटा क्लियर है टॉपिक यहाँ तक? ये जो फॉर्मेशन आपके सामने बेटा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है और किस तरह से अमीनो एसिड मिल रहे हैं, ये आप यहाँ तक क्लियर है? बेटा आपको मैंने सोच रहा था कि अलाउ कर दूं, कुछ पूछना चाहते हो लेकिन यू पीपल डोंट डिजर्व। अच्छा तो इसको रीड करते हैं बेटा, इसको रीड करते हैं। टू अमीनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज या उसने साथ ब्रैकेट में लिखा है बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द amino group of one amino acid and carboxylic group of another. amino group of one amino acid and carboxylic group of other amino acid के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी का मॉलिक्यूल जहां से निकल जाता है, यहां से -H2O लिखा है। तो ये रिएक्शन जो कि बच्चा बड़ा है, ये आपकी कॉपी पे नहीं आता, तो आप इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए ना, ये कॉपी के आप नॉर्मल पेज पे लिखोगे तो ये रिएक्शन एक लाइन में नहीं आएगा, जैसे ये बोर्ड पे भी नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी कॉपी ऐसे रख लेनी है, ये यहाँ से इस फॉर्म में आप कॉपी ऐसे रख के बैठे हो, ऐसे यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो आप अपनी कॉपी को ऐसे ले जाओगे। अब पेज की लेंथ बढ़ गई है, जहां से इसको कंप्लीट 3 से 4 मरतबा लिखोगे तब ये रिएक्शन याद होगा। और पेपर में ये रिएक्शन कैसे लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया है। ये ऊपर हमने 2 अमीनो एसिड लिख दिए एरो, ये -H2O का मतलब है 2 H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इब्राहिम क्या कह रहा है, सर एक बंदे की शरारत से हम ही नुकसान होता है। बेटा फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर, अमीनो एसिड वाले फार्मूले को? हाँ बेटा अफान ऐसे ही है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी लिखा हुआ है। जी डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था अल्केन्स के प्रोसेस में, जब हमने अल्कीन की फॉर्मेशन पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है बेटा, वाटर रिमूव हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, ये हमने लिख दिया -H2O, पानी रिमूव हो रहा है जहां से। तो अब बेटे अब देखें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना सारा आए तो क्या आपको ये एक स्ट्रक्चर बनाने से और 3 लाइनें लिखने से पूरे 5 नंबर देगा एग्जामिनर? क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़े तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। मैं जरा एक बार फिर स्टेटमेंट जाके पढ़ लेता हूँ, पेज 116 पर स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, एक्सप्लेन दैट अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो यहां तक लिखने से बेटा ये आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें पहले आप क्या करोगे बेटा, पहले आप अमीनो एसिड को डिफाइन करोगे कि अमीनो एसिड है क्या, फिर अमीनो एसिड का क्या लिखोगे दूसरे नंबर पे, उनका जनरल फार्मूला लिखोगे, और फिर यहां पर आओगे अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन की हेडिंग देकर ये वाला पैराग्राफ लिखोगे और ये नीचे वाली इक्वेशन लिखोगे। ठीक हो गया बेटा? ये कौन पूछ रहा है, जरा मैं इसका नाम तो चेक करूं। बेटा अपना नाम बताइएगा जो पूछ रहा है। सॉरी सर सॉरी, बट इस रिएक्शन को एक बार दोबारा रिपीट करवा दे तो मुझे बच्चा जरा अपना नाम बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। आपका नाम यहाँ पे कंप्लीट शो नहीं हो रहा। जनरल फार्मूला क्या होता है आपको बेटा, अल्केन का जनरल जनरल फार्मूला एक ऐसा जनरल फार्मूला मतलब है बेटा, ऐसा फार्मूला जो सारे मेंबर्स उस पे फॉलो उसको फॉलो करते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? नहीं बेटा नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता बेटा, डरते क्यों हो? CnH2n+2। अब सारे अल्केन इस फार्मूले को फॉलो करते थे, तो ये अल्केन का क्या था, जनरल फार्मूला। इसी तरह से जितने भी बेटा ये है अमीनो एसिड्स हैं, उनका जनरल फार्मूला है RCnCOOH और NH2। अब ये सब के अंदर सेम होगा, किसी के अंदर यहां पे अगर हाइड्रोजन आ जाए तो ये बन जाता है एलानीन, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाए तो ये कोई और अमीनो एसिड बन जाता है। यहाँ पे कोई और ग्रुप आए तो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर अगर इथाइल इथाइल ग्रुप आ जाए तो ये और अमीनो एसिड बन जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप आ जाए तो ये और अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला का मतलब है ऐसा फार्मूला जिसको सारे मेंबर फॉलो करते हैं।
बता रहे थे कि लेंथ के बारे में क्वेश्चन। हाँ तो बेटा मैंने ये बताया ना कि ये अगर क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन दैट अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, तो सिर्फ आप इसमें पहले अमाइनो एसिड बताओगे, अमाइनो एसिड है क्या, डिफाइन करोगे अमाइनो एसिड को, फिर अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला लिखोगे, फिर यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई है ना बेटा पेज 105 के बिल्कुल दरमियान में, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, फिर ये हेडिंग दोगे और फिर इसके नीचे वाला पैराग्राफ लिखोगे और फिर लास्ट में ये इक्वेशन लिखोगे। ये इक्वेशन मैं एक बार फिर बना देता हूँ, एक बच्चे ने कहा है सर एक बार फिर बता दें, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। NH2 सिंगल बॉन्ड CH R C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, इसके साथ प्लस NH, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसी दोनों हाइड्रोजनों को इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करके लिख देता हूं ऐसे, सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे R और COOH, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बेटा क्या होता है यहाँ पर, ये दो मिलके आपस में ये डिहाइड्रेशन होती है, H2O बन जाता है, पीछे क्या बचता है स्ट्रक्चर NH2 सिंगल बॉन्ड CH R बिल्कुल सेम, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH भी गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, कार्बन का बॉन्ड अब किसके साथ हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है इधर, हाइड्रोजन। बुक में उसने इसके साथ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, CH R COOH, इस तरह से आप बता देंगे ये वाला बॉन्ड कौन सा है जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बना है, इसको आप बता दोगे ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? किसी बच्चे को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। पॉलीमराइज का बेटा मतलब होता है बहुत से स्मॉलर यूनिट्स का आपस में जुड़ना। देखो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारों की तादाद में जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो हम कहेंगे वो पॉलीमराइज हो रहे हैं। पॉलीमराइज मतलब है स्मॉलर यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। जी बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आप लोग आप चलो पेज नंबर 106 लिपिड्स, 106 लिपिड्स। अच्छा क्वेश्चन है सर नेट प्रॉब्लम की वजह से मुझे समझ नहीं आई कि ये लॉन्ग कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस बता दें। बेटा मैं बता देता हूँ, अगले लेक्चर का लिंक आ गया नहीं बेटा, अगला लेक्चर है ही नहीं तो लिंक कैसे आ गया है सर? नीचे वाले रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं। कौन सा बेटा? लिपिड प्रोफाइल सिमिलर टू दिस, नहीं बेटा सिमिलर टू नहीं है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने कहा फॉर्मेशन ऐसे लिखोगे, सबसे पहले अमाइनो एसिड को डिफाइन करोगे, वो जो ऊपर डेफिनेशन पड़ी हुई है, पहले अमाइनो एसिड को डिफाइन। सोर्सेज और यूजेस नहीं है बेटा, सोर्सेज ऑफ यूजेस ना कार्बोहाइड्रेट के हैं, ना प्रोटीन के हैं, ना लिपिड्स के हैं। अमाइनो एसिड को पहले डिफाइन, दूसरे नंबर पे अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला, और तीसरे नंबर पे ये वाली हेडिंग लेकर आओगे कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक, अभी जो टॉपिक पढ़ा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो ये लिखेंगे बेटा। क्लियर है बेटा? नया बेटा और कोई रिएक्शन, यही इसकी एग्जांपल है, बस आपने यही चीज लिखनी है, यही चीज में बनानी है। कौन पूछा? उमैर बेटा। सर इब्राहिम का कैमरा ऑफ करा दे। ओके बेटा अपना कैमरा ऑफ रख दीजिए इब्राहिम। आर में बेटा हाइड्रोजन आ सकती है, आर में यहाँ पे CH3 ग्रुप आ सकता है, कोई भी, तो आप आर ही रहने दें, बेहतर यही है। ओके बेटा चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है जहां तक? अनाया बेटा आपको क्लियर हुआ जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे? अबू बकर भी क्लास में है, कैसे हो बेटा अबू बकर? समझ भी रहे हो कैसे ही बस क्लास की तरह बैठे ही हो क्लास में? अच्छा बेटा
पेज नंबर 106 उस पे बेटा पहले है लिपिड्स। लिपिड्स हम कल पढ़ेंगे। लिपिड के नीचे जाओ तो एक लिखा हुआ है फैटी एसिड्स, वो हम आज पढ़ेंगे, फैटी एसिड्स। जी अच्छी बात है बेटा अबूबकर, शाबाश। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। अब बेटा RCOOH, ये किस चीज का मैंने फार्मूला लिखा है बेटा, कोई बताएगा? RCOOH क्या है, कोई बताएगा? शाबाश, शाबाश। अमाइनो एसिड कौन बता गया बेटा? इसके अंदर कहीं पे अमाइनो ग्रुप है इनाया? और देखो एल्डिहाइड वाले भी आ गए हैं, शाबाश। अभी तो बता के आया हूं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं नजर आ रहा आपको? COOH, R C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर नहीं आ रहा बेटा जी आपको? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब ये R क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये R अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कौन सा हो सकता है? CH3 भी हो सकता है, एक कार्बन वाला। C2H5 भी हो सकता है, दो कार्बन वाला। C10H21 10 कार्बन वाला भी हो सकता है। C25H51 25 कार्बन वाला भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है ना बेटा ये यार। यहां तक इस बात को समझने की कोशिश करें, ये यार कोई भी ग्रुप हो सकता है, एक कार्बन वाला ग्रुप भी हो सकता है, दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तीन कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हो सकता है, 15 कार्बन और 17 कार्बन वाला भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है बेटा, डेकाइल कहेंगे बेटा इसको, डेकाइल कहेंगे 10 वाले को। अब बेटा फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड बेटा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। मतलब है कि लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं, जो हम कल पढ़ेंगे, लिपिड्स कल पढ़ेंगे। तो लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। और ये होते क्या है, खुद क्या है? जैसे आपका जो रूम है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो ईंटें किससे मिलकर बनी हुई है? मिट्टी से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से हमने देखना है फैटी एसिड एक्चुअली खुद होते क्या है। ठीक है, फैटी एसिड मिलते हैं तो लिपिड्स बनाते हैं, लेकिन खुद खुद किससे मिलकर बने हुए हैं? दे आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। खुद क्या है बेटा? लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब इनके अंदर COOH ग्रुप होगा, और ये जो R है ये लॉन्ग चेन होगी। मोर देन 10 कार्बन हो सकते हैं इसके अंदर, इस R के अंदर मोर देन 10 कार्बन होंगे। ये हमारी बॉडी में फैट्स क्रिएट करते हैं, फैटी एसिड्स। R लॉन्ग चेन होगा, जैसे भी आपको बताया, इसमें C10 C11 C12 कुछ भी हो सकता है। और एक और लफ्ज लिखा हुआ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेट्स सपोज बेटा ये 10 कार्बन एटम है, ये R कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स सपोज ये R जो है इट हैज 10 कार्बन एटम्स। तो अगर इन सारे कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये वाले फैटी एसिड क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स
and they are long chain saturated or unsaturated carboxylic acids. ठीक है बेटा, यहां पर और फिर इसकी आगे इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल दी हुई है एक। ओ बेटा उमैर किधर जंक फूड में पहुंच गए हो, अपने टॉपिक पे रहे बेटा। इसके बाद अब इसकी एग्जांपल है, दो एग्जांपल दी गई है बेटा, एक है पाल्मिटिक एसिड, नीचे देखें अगर आपको आपके पास अगर बुक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी अनसैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो भी बेटा अनसैचुरेटेड होगा। तो पाल्मिटिक एसिड है बेटा, उसका फार्मूला है C15H31COOH। इसका मतलब है इसमें COOH और इसका R ग्रुप कौन सा है, C15H31, इसे कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। और दूसरा है बेटा C13 वाला, वो है स्टीरिक एसिड है। स्टीरिक एसिड उसके अंदर कितने हैं, C17H35 COOH। तो यहां तक इसकी बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फैटी एसिड्स, तो आप लिखेंगे फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, दे कंटेन saturated and unsaturated carboxylic acids, for example palmitic acid and stearic acid। अब बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। या फिर एमसीक्यू आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरिक एसिड, ये फार्मूला दिया हो, ये फार्मूला, दो फार्मूले कोई और दिए हो, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि पाल्मिटिक एसिड कौन सा है और स्टीरिक एसिड कौन सा है। और ये टॉपिक इसलिए भी याद रखना है क्योंकि कल हम फैटी एसिड को ग्लाइसरोल के साथ मिलाएंगे बेटा, ग्लाइसरोल, ग्लिसरोल जिसे कहते हैं, और फैटी एसिड जो हमने आज पढ़ लिया है, ये मिलके बेटा क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं लिपिड्स। ये क्या बनाते हैं, लिपिड्स। ग्लिसरोल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स। और याद रखेंगे फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कहीं पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होंगे जिनमें सारे कार्बन एटम्स इस आर ग्रुप के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो सैचुरेटेड। और अगर आर ग्रुप में कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, लिपिड वाला कल करेंगे बेटा, वो इसके साथ रिलेटेड है। आपकी चर्बी के अंदर स्टीरिक एसिड पाया जाता है बेटा उस्मान जैन। अब बेटा इसको मैं रीड कर देता हूं फैटी एसिड को। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स, दे आर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जांपल्स आर पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। नीचे लिखता है दीज एसिड फॉर्म ईस्टर्स विद ग्लिसरोल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। ये ईस्टर्स बनाते हैं, ऑयल्स और फैट। ऑयल और फैट क्या होते हैं, लिपिड्स। तो इसके साथ बेटा आप लोग एक और चीज कल रिवाइज करके बैठोगे क्लास में आने से पहले, कल की क्लास में आने से पहले बेटा आप लोग फंक्शनल ग्रुप ईस्टर लिंकेज पेज 69 ईस्टर लिंकेज रिवाइज करके आओगे। पेज 69 वहां पे आपको मिलेगा ईस्टर लिंकेज, उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कल रिवाइज करनी है। यहां तक बेटे आपका आज का टॉपिक था। एक हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और दूसरा हमने पढ़ा है फैटी एसिड्स। और कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फैटी एसिड ग्लाइसरोल के साथ मिलते हैं तो वो फैट्स और ऑयल्स बनाते हैं जिन्हें हम कोलेक्टिवली लिपिड्स कहते हैं। जी बेटा, यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लिख दें बेटा नो क्वेश्चन, ताकि हम फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करें। मैं बेटा अलाउ करता हूँ आपको बोलना भी, आप बोल के भी पूछ लें। और जिसके जिसके माइक से शोर आया बेटा, सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। जिसको अलाउ किया, जो बच्चा बोलना चाहेगा वही अपना माइक 1 बाय 1 ऑन करेगा। जिसकी वैसे आवाज आई उसको क्लास से निकाल देते हैं। बेटा मैं आपको निकाल रहा हूँ क्लास से। सर अगर कार्बन डबल बॉन्ड, सर अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, बेटा वो तो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो तो ऑलरेडी है। हमने सिर्फ आर ग्रुप के अंदर देखना है कि डबल बॉन्ड है या नहीं। जी बेटा
अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी बेटा, आप दाऊद क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको सलाम, आपका हो गया था। सर जी मैंने पूछना था जी कि जी ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये चर्बी इसी से बनती है? जी बेटा, ठीक है सर, थैंक यू। एसिड के कैसे डिटरमिन होता है कि ये स्टीरिक एसिड है? अच्छा सर, बुक में सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। जी बेटा, ये एग्जांपल सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड की है। डिटरमिन कैसे होता है बेटा? हर सब्सटेंस के इतने आजकल केमिस्ट्री में हर चीज के डिटरमिन करने के अपने टेस्ट हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जहां से पता चलता है कि इसके अंदर कितने कार्बन है। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आज पढ़ाए हैं। आज का शॉर्ट क्वेश्चन तो यही बेटा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फैटी एसिड को डिफाइन करोगे और एक एग्जांपल से भी काम चल जाएगा। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि राइट फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। राइट फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड, ये फार्मूला याद करना है। तो ये याद कैसे रखेंगे? अल्फाबेटिक्स में पी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो याद रखेंगे जो पहले है उसमें पाल्मिटिक पहले है और स्टीरिक बाद में है, और पहले वाले में 15 कार्बन है और दूसरे वाले में 17 कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन होते हैं बेटा। देखो ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड है, एक का सिंगल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये है सी डबल ओ एच ग्रुप। जी बेटा टाइम हो गया, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अगर किसी का अभी भी क्वेश्चन है बेटा इब्राहिम, अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप बोल के मुझे बता दें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या पूछना चाह रहे हो। जो बच्चा जाना चाहते हैं जा सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज। बेटा जहन अपना माइक ऑफ रखो। जी इब्राहिम पूछे। सर अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो हाँ, तो उसमें क्या 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है? तो ये आप पूछ रहे हो, यहाँ पर देखो बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे पूछ रहे हाँ हो। जी, हाँ जी बिल्कुल, इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या 2 हैं? आपको कितने ऑक्सीजन के एटम नजर आ रहे हैं? पता नहीं, यही पूछना चाह रहा हूँ। नजर जितने आ रहे हैं उतने ही है, एक है। और अगर जो CO2 है ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ये CO2 बन गया है। अच्छा ठीक है, ओके बेटा, समझ आ और गई। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? बेटा यूट्यूब पे इसको मैं अपलोड करूंगा विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हेलो, बाय बाय। जी बेटा जी बोले। सर इसका पूछे सुल्तान। सर लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसका अभी कोई नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन लिपिड्स का है, लिपिड्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कल बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा लिपिड्स का है, वो कल बताऊंगा। सिर्फ ये और शॉर्ट में आते हैं? शॉर्ट तो बता दिए हैं, शॉर्ट आते हैं वो आपको बता तो दिए बेटा। सिर्फ ये शॉर्ट में आते हैं सर? जी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। सिर्फ शॉर्ट? जी बेटा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।